नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी मामले पे आज बनारस कचहरी में सुनवाई थी और ये पहली सुनवाई थी 7/11 पे निर्णय आने के बाद। मुस्लिम पक्ष कह रहा था वो 8 हफ्ते का समय मांग रहा था, वो कह रहा था कि सुनवाई ना हो, हमें 8 हफ्ते का समय दिया जाए, उसके बाद हम सुनवाई जो होना होगा होगा। लेकिन आज पूछेंगे, सोहनलाल आर जी हैं हमारे साथ, हिंदू पक्ष में सभी मामलों के पैरोकार हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ सर आज कचहरी में? आज माननीय जिला जज के यहाँ जैसे ही सब लोग उपस्थित हुए, जिला जज ने ये काम कहा, तो मुस्लिम समाज ने जो 8 सप्ताह का समय मांगा था, तो मुस्लिम जो है जिला जज ने हतप्रभ होते हुए कहा कि कैसा समय। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के तहत हमको 8 सप्ताह का समय मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, ये आपके आख्या के अनुसार नहीं है, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लिहाजा आपकी बात तो खारिज किया जाता है। दूसरा बिंदु ये था कि 110 के तहत जो 16 व्यक्ति जो श्रृंगार गौरी में वादी बनना चाहते थे, उसमें जिला जज ने कहा कि जो भी उपस्थित हों या उनके अधिवक्ता उपस्थित हों तो उनको वादी बनाया जा सकता है। उसमें 8 लोग अधिवक्ता थे, उनको बना दिया गया। तीसरा बिंदु यह था कि हमारे हिंदू जो है अधिवक्ता माननीय विष्णु शंकर जैन जी, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी और सुधीर त्रिपाठी जी, ये लोगों ने खास तौर से जो है कार्बन डेटिंग की मांग को माननीय जिला जज के सामने प्रस्तुत रखा। और आप हिंदू अधिवक्ताओं को रखते हुए मुस्लिम अधिवक्ताओं ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया। उसमें माननीय सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी ने कहा कि अरे भाई शांत हो रही है जो है। इस पर जिला जज ने उनको मुस्लिम समाज को शांत करते हुए कहा कि भाई आपको मौका मिलेगा विरोध करने का। और हर्ष इस बात का है कि जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग को स्वीकार कर लिया है और मुस्लिम समाज को 19 तारीख जो अगला तारीख पड़ रहा है उसमें उनको विरोध करने का जो है डेट निश्चित कर लिया है। हमको जहां तक लगता है कि अगले सुनवाई में जो है कार्बन डेटिंग की मांग स्वीकार कर ली जाएगी। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि बाबा शिवलिंग का प्रकटीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। उनकी जो हिंदू की मान्यता था कि जो है फुहारा और शिवलिंग की बात जो है यहाँ स्पष्ट हो जाएगी जो है, और शिवलिंग ही साबित हो जाएगा। अच्छा, जैसे कार्बन डेटिंग होगी तो या तो शिवलिंग है या तो मुस्लिम पक्ष बोल रहे फुहारा है, तो पत्थर की होगी तो पत्थर तो बहुत पुराना मिलेगा। बात फुहारा पत्थर की बात नहीं है। फुहारा का मतलब होता है अपरेटस, जिसमें से फुहारा कहीं पानी आने का मार्ग, जाने का मार्ग को फुहारा कहते हैं। कोई पत्थर की उसमें कोई छेद नहीं है। लिहाजा आपका ये कहना या मुस्लिम समाज का ये कहना कि उसमें फुहारा है कार्बन, जो सर्वे के अनुसार जो है विशाल सिंह जी जो है वकील कमिश्नर से स्पष्ट हो गया था। उन्होंने कहा था कि ये झाड़ू के सेक्शन से 6 इंची था और बाद में उसमें कोई और छेद नहीं है, कोई भी छेद नहीं है। और मुस्लिम अधिवक्ताओं ने स्वीकार किया कि इसमें कोई और छेद नहीं है। जब छेद ही नहीं तो फुहारा नहीं, लेकिन उनकी दलील है कि फुहारा है। तो अगर उसमें जो है कार्बन डेटिंग की मांग होती है कि यह जो है इसका लाइफ क्या है, तो उससे जो है शिवलिंग साबित हो जाएगा। ये जो 110 का मामला है, जो लोग उसमें वादी बनना चाहते थे, आप बता रहे हैं 16 लोग वादी बनना चाहते थे, 8 लोग को लिया गया है क्योंकि उनके अधिवक्ता वहाँ पे उपस्थित थे। तो किसको लिया गया है? ये तो लिया गया है, ठीक से याद नहीं है, लेकिन लिया गया है। जो इसको नहीं लिया गया है, जो जिनका अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे या स्वयं उपस्थित नहीं, तो उनको नहीं लिया गया। कौन वादी बनना चाह रहे थे? 16 लोग थे, 100 अपना नाम दिए थे और उनके अधिवक्ता नहीं थे या वो नहीं थे, इसलिए देखिए अरुण पाठक का नाम स्वीकार कर लिया गया। बवालिया नाम, जो कि शिवसेना का है, नाटकीय स्वरूप है उसका, और उसके आने से गरिमा न्यायालय की भी खराब होगी। और क्या बोला जाए, डांट। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? भाई अधिकार लोग तो इसमें सबको वादी बनने का, इसीलिए विरोध कैसे किया जाए देखा जाएगा। कुलपति तिवारी का भी नाम था, वो शामिल हुए कि नहीं? उनका अधिवक्ता नहीं होगा, देखा जाएगा। हमारे ख्याल से जो है जो भी हो, अभी सूची देखकर तय हो जाएगी कि किन लोगों को लिया गया, किन लोगों को नहीं लिया गया। ये सूची से स्पष्ट हो पाएगा। 8 लोगों को जो है नोटिस जारी हो जाएगी जो वादी बनना चाहते हैं। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ये क्यों कह रहा था कि हमको 8 हफ्ते का समय चाहिए? क्या मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का जो है गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा था। दरअसल बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभयनाथ यादव के मरने के बाद कोई ऐसा सक्षम अधिवक्ता मुस्लिम समाज में नहीं है जो तर्क संगत लड़ सके। मृत प्राय संगठन, हमको विरोध करने का हक नहीं है।
हम सोचते ताकतवर शत्रु रहे तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है, लेकिन विरोधी नहीं के लंज पुंज एकदम विकलांग, हमको कहना भी नहीं चाहिए, विकलांग रहे। बाबा की कृपा पूरे काशी पर होने के साथ साथ कोर्ट के माध्यम से भी अपने लोगों पर कृपा हो रही है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि काशी की जो गरिमा है, आप सोहन लाल आर्य जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश में काशी का गौरव बढ़ाया जा रहा है, वह गौरव अपने आप में बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता आप अपने को यह असहाय महसूस करने लगे कि बाबा के आगे किसी का चलने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा का मूल स्वरूप ही ज्ञान है और ज्ञानवापी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष जो है उनके अधिवक्ताओं में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या बोलेंगे, क्या इसीलिए वो समय खींच रहे हैं? हाँ, समय खींचना। और आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए, अभी तक वाद दाखिल नहीं किए। कैरियर तो है, वहाँ वाद दाखिल करते तो हिंदू पक्ष को पत्र जाता और सुनवाई आगे बढ़ती। तो ये सुनवाई को लटकाने भटकाने काम कर रहे हैं, है ना। ये सोच है किस तरह टाइम किलो। और इस शहर में जिस तरह PFI पर आतंकवादी पूरे देश में 170 से ज़्यादा जो है गिरफ्तार हुए हैं, काशी में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जैतपुरा के लोग हैं, और हम भारत सरकार का या उत्तर प्रदेश के जो PFI के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, हम प्रदेश सरकार की इस प्रकार की घटनाओं का, उनके गिरफ्तारी के लिए हम हर्ष व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं भाई इस प्रदेश सरकार के कार्य का, भारत सरकार कार्य का। ये राष्ट्रद्रोही संगठन को कुचल देना चाहिए। और ये हर राष्ट्र जो है, राष्ट्र के साथ रहने वाले या भारत के साथ रहने वाले ऐसे लोगों के साथ इनका कुकृत्य जो है आत्मघाती सा होता है, उनके खिलाफ जो है घात करने वाले होते हैं। बढ़िया इनकी गिरफ्तारी हो और इस संगठन में बैन होना चाहिए, इनको कुचल देना चाहिए। ये जो ज्ञानवापी का मामला है, इसमें भी कहीं ना कहीं PFI का हाथ जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जो भी इस तरह के मुसलमानों के केस होते हैं या लफ्ज़ जिहाद का होता है, PFI लड़ता है। तो आप लोग की भी जो रेकियों की जा रही थी, हो सकता है उसमें भी PFI का हाथ रहा हो। आज एक आदमी घुस गया, जो आप कह रहे हैं, मुख्तार अहमद अंसारी घुस गया है आज। ये नाम नहीं बताना चाहते थे हम, समझ रहे हैं। कि क्या दिखाई देता आपको, जो है क्या दिखाई दे रहा है भविष्य जो है। हम ये नाम घोषित नहीं करना चाहते थे, जानते हुए, बूझते हुए, पहचानते हुए नाम घोषित नहीं करना चाहते थे। क्या बोला जाए। अब आगे पत्र जारी होगा कि वही व्यक्ति है या गाजीपुर वाला है या दूसरा है, या स्पष्ट हो जाएगा। प्रशासन स्पष्ट करेगा, ये तो न्यायालय स्पष्ट करेंगे, न्यायालय स्पष्ट करेगा। लेकिन बनारस के लिए जिस प्रकार से ये सांप बिल में अपने छुपे पड़े थे, और शासन द्वारा इन सांपों को निकाल कर बाहर, लोग मदारी सांप को रखता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार ये PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दंगा का नंगा नाच खेलती थी, जिसमें बार बार PFI का नाम आता था, प्रशासन के लिए सरदर्द था। लेकिन जो ज्ञानवापी पक्षकार थे, जिनको धमकियां भी मिल रही थी, निश्चित रूप से इन PFI के संगठनों का भी इसमें बिल्कुल कहीं न कहीं से अहम रोल होगा ही। आज गिरफ्तारी पर अपने पूरे बनारस के अंदर इन सांपों को बिल से निकालने का जो काम किया गया है, इस पे पूरा बनारस हर्ष व्यक्त करता है और अपने योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता है कि ऐसे ही सभी सांपों को, जो भारत में रहकर मातृभूमि को डसने का काम करते हैं, इनको निकालने के लिए पूरा बनारस हर्ष व्यक्त करता है। अच्छा, ये सर जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है लगातार, आप देख ही रहे हैं 7/11 अब ये हुआ, लेकिन कई सारे मुस्लिम नेता हैं लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अभी एक मुस्लिम नेता का बयान आया कि ये बाबरी की तरह ये भी जा रहा है, फिर ये कह रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं, मुसलमानों सड़कों पे उतरो। तो क्या कहेंगे इस पर? ये माननीय न्यायालय का अवहेलना है। जो इस तरह का न्यायालय निर्णय देता है, तथ्यों के आधार पर, गुण दोषों के आधार पर देखकर निर्णय लेता है, उसका हम सभी नागरिक को उसका सम्मान करना चाहिए। ये तो एक तरह से कह सकते हैं धमकियां हैं, जो अपने तथ्यों को सही नहीं रख पा रहे या वो जीत नहीं पा रहे हैं, तो वो लोगों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में मुकदमा को अपने पक्ष में लाना चाह रहे हैं लोगों को, ताकि डराए धमकाएं तो लोग जो उसमें वादी है वो हटे। तो वो
एक तरह से अपने आप का वर्चस्व दिखाना चाह रहा था। ये बहुत गलत है और ये हमें कह सकते हैं ये हमारे संविधान की अवहेलना है। इन लोग पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए तत्काल। ये तो मैं जिस दिन का फैसला आया उसी दिन का ये भड़काऊ भाषण था। मेरे पास तमाम पेपर कटिंग भी आया था, मैंने भी शासन प्रशासन या फेसबुक ट्विटर के माध्यम से भी लिखा था। तो वो आज जाकर कार्रवाई हो रहा था। ये भी थोड़ी सी इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। शासन प्रशासन जो इस तरह का मामला चल रहा है और जो मंदिर मस्जिद की बात चल रहा है, जो एक्चुअली वो तो शिवलिंग ही है जो देख रहे हैं हम। नंदी जी को वो बरसों से वहाँ पड़े आ रहे हैं। हम तो बचपन से, मैं भी कबीर जी की जन्मस्थली से हूँ, तो तमाम लोग आते रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ बचपन से हमारे गुरुजी भी ले जाते। तो एक्चुअली हम लोग तो पहले तो वहाँ कुछ नहीं था, बैरिकेटिंग वगैरह उस तरह कुछ नहीं था, लेकिन आज देख रहे हैं जिस तरह का सुरक्षा कर रहा है। तो मंदिर तो है ही, उसको भीड़ तंत्र का जमाना गया। ये सर जो इस तरह के बयान आते हैं कि मुसलमानों सड़कों पे उतर जाओ, ये नहीं, तो आप लोग चूंकि इसमें पैरोकार हैं, आप लोग को कैसा लगता है? दरअसल यह उनके हताशा का प्रतीक है, यह उनकी निराशा का प्रतीक है। उनके पास कोई सत्य तथ्य नहीं है। हम जिस तरह विगत कालखंडों में औरंगजेब के फरमान से तलवारों की नोक से हमारे आराध्य स्थल को तोड़ा गया, लेकिन हम कलम के माध्यम से रेक्टिफाई कर रहे हैं। माननीय संविधान का सम्मान करते हुए, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए हम कलम के माध्यम से अपनी मांग को रख रहे हैं। उनको भी इस मांग का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन वे अभी भी अपनी जाहिलियत पर उतर आते हैं और हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके इस मांग पर सोचते हैं मुस्लिम समाज उतर जाएगा, और लेकिन जिस दिन हिंदू समाज उतर जाएगा उस दिन क्या होगा, है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सोहन लाल जी को, अन्य लोगों को। तो इनका कचहरी में आज ज्ञानवापी मामले पे यही हुआ। मुस्लिम पक्ष जो है वो 8 हफ्ते का समय मांग रहा था कि 8 हफ्ते बाद सुनवाई हो, लेकिन जिला न्यायालय ने बोला कि 8 हफ्ते का समय नहीं देंगे और 29 सितंबर को अगली सुनवाई की तिथि रखी गई है। और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।